हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से ठीक हैं जी। तो आज हमारे साथ हैं हमारे मोस्ट सीनियर पर्सन एहतिशाम भाई, जो कि हमारे साथ काफ़ी अरसे से डाओ हॉस्पिटल के अंदर हैं। अभी ये कहीं और भी जॉब कर रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं ज़रा कि ओटी के हवाले से इन्होंने जो है अभी तक इतने अरसे के एक्सपीरियंस में क्या हासिल किया और कैसी फ़ील्ड है ये, और इस फील्ड के हवाले से हम आज बात करेंगे। ठीक है सर, तो मिलते हैं हम एहतिशाम भाई से। अस्सलाम वालेकुम एहतिशाम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। और एहतिशाम भाई माशाल्लाह आप इतने अरसे से इस फील्ड में हैं, तो ये बताएं आप हमारे दोस्तों को कि कैसी फील्ड है, आपने क्या किया शुरू से और कहाँ ये यहाँ तक कैसे पहुँचे, किसने आपको मशवरा दिया था और कैसा रहा आपका इतने अरसे का एक्सपीरियंस? वैसे हमारे घर वालों ने तो यही सोचा था कि हम बैंक में जाएं, मगर पता नहीं कुदरत की तरफ से ऐसा हुआ कि पहले हम नर्सिंग में चली गए, पोर्टरों में गए, फिर हमने वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें बहुत अच्छे उस्ताद मिले, शागिर्द मिले, उन्होंने हमें समझाया कि तुम ये नर्सिंग का कोर्स कर लो। फिर हमने नर्सिंग का कोर्स किया। फिर हमारे मोहतरमा, हाँ, डॉक्टर फ़िरोज़ साहब, जो आज मरहूम है, तो वो भी हमें मिले। तो उन्होंने फिर हमारे को डिप्लोमा कराया, बहुत सी चीज़ों से हमें अच्छा उन्होंने हमें बताया इसके बारे में कि तुम ये काम करो। और बहुत मेहनत करी उन्होंने हमारे पे बहुत मेहनत करी कि हम वो शख्स थे कि जो हम किसी के हाथ में क्या, हम बहुत बदतमीज़ थे एक तरीके से। उन्होंने हमें एक बाप को, जैसे बाप बेटे को बहुत मार मार के पढ़ाता है, उन्होंने हमें सिखाया, बहुत सिखाया। जी, बहुत अच्छी बात बोली आपने। जिसने जो है आपको इस मकाम पे पहुंचाया हो उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। ये बहुत अच्छी बात आपने बोली है। आवाम को भी ये इस चीज़ का जो है ना ख्याल करना चाहिए, बिल्कुल हमें भी सबको। देखें, और दूसरी बात ये बताएं एहतिशाम भाई कि आपने कितनी तालीम हासिल की हुई है और क्या आपकी फ़ैमिली में किसी ने ये कोर्स वगैरह किया हुआ है? कोई और आपकी फ़ैमिली में हॉस्पिटल में जॉब करता है? और दूसरी बात ये बताएं कि इसका यहाँ तक पहुँचने का प्रोसेस क्या होता है कि एक आम मिडिल क्लास बंदा जो नॉर्मल रूटीन में फैक्ट्रियों में काम करता है, 10,000 12,000 15,000 सैलरी में काम करता है, उसको कितना पढ़ना चाहिए और क्या कोर्स करना चाहिए यहाँ तक आने के लिए? क्या उसका नॉर्मल घराना चल सकता है इस फील्ड में? जी एहतिशाम भाई। पढ़ाई की बात की जाए तो पढ़ाई जितनी पढ़ लो कम है, ठीक है। पहले जब मैंने कोर्स करने की पढ़ने की आगे कोशिश की थी, तो जब मैंने मैट्रिक किया था तो उसके बाद मेरे को अब गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब उन्होंने बोला कि आपका हो सकता है मैट्रिक के बाद डिप्लोमा इसका कर सकते हैं। और अब जो दौर चल रहा है वो इंटर बोल रहे हैं, इंटर करेंगे तो आपको अब डिप्लोमा मिलेगा, वो भी 2 साल का। हमने जो किया था वो 1 साल का था, अब 2 या 3 साल का चल रहा है, अब लेंगे तो। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत मुश्किल है कि मतलब इसके पेपर क्लियर करना, और बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। मैं भी 1-2 दफ़ा हुआ था फेल, फिर उसके बाद मैंने दोबारा ट्राई की थी, फिर उसके बाद हमारा क्लियर हुआ। तो यही वजह है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने बात की कि इससे घराना चल सकता है। देखें, घराना की बात करें तो वो तो हमारा ये है कि हमें अल्लाह पे भरोसा है, तो घराना चल सकता है। कोई इतना इशू नहीं है कि ये नहीं सोच सकते कि भाई मैं आज 1 लाख, मेरी सैलरी तकरीबन 1 लाख है और तो मेरे खर्चे तो फिर ऑटोमेटिक 1.5 लाख हो जाएंगे, तो उसमें भी घराना नहीं चल पाएगा। मगर ये हमारा अल्लाह है जो हमें उसके ऊपर पूरा मुतमईन भरोसा है कि वही हमारा घर चला रहा है। ये बिल्कुल किसी इदारे बिल्कुल के अंदर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो इदारा हमारे को पाल रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल। एहतिशाम भाई, आप ये बताएं कि आप मतलब ये कहना चाहते हैं कि आप जो है नॉर्मल जो लोग मिडिल क्लास लोग हैं हमारी तरह, जो बच्चे हैं मैट्रिक कर लेते हैं, उनको इस फील्ड में आना चाहिए? इसका मतलब क्योंकि साफ़ सुथरा काम है, वाइट कॉलर जॉब है, अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त है इस काम में और एक अलग मतलब जॉब है।
मोहल्ले वाले भी इज़्ज़त करते हैं, आपको काम आता है। ख़ानदान का कोई ना कोई एक या दो बंदा लाजमी इस फील्ड में होना चाहिए, मेडिकल फील्ड है, क्योंकि काफ़ी लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है इन चीज़ों का। क्या कहते हैं आप एहतेशाम भाई? मैं अपने ख़ानदान में वाहिद मैं अकेला ही हूँ कि जो मेडिकल लाइन से हूँ, इस ऑपरेशन थिएटर के डिप्लोमा में मैं अकेला ही हूँ। बाकी तो मेरे अलग इदारे में हैं, कुछ बैंक में हैं, कुछ पुलिस में हैं और कुछ हमारे उसमें रेंजर्स में हैं, ठीक है। और बाकी रही बात ये है कि होना चाहिए, लाजमी बंदों को करना चाहिए इस फील्ड के अंदर काम। वजह यह है कि एक तो आप रहन सहन आपको आ जाता है, बात करने का तरीका आ जाता है, सबसे मेन चीज़ आपके दिल में एहसास पैदा हो जाता है कि एहसास इस जगह से पैदा होता है कि आप किसी को बीमार देखते हो ना तो आपका दिल नरम हो जाता है, फिर आप उनके लिए ऑटोमेटिक दुआ करते हो कि ये बात बोलते हो कि अल्लाह इसको शफ़ा दे दे, क्योंकि आपको एक एहसास होता है कि कितनी तकलीफ़ में होगा। तो लाजमी होना चाहिए, किसी ना किसी को उनका होना चाहिए कि घर में कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए तो उसका एहसास हो उसके दिल में कि यार बिल्कुल जाहिर है, ऐसा ही अगर हम किसी और फील्ड में हो, वो तकलीफ़ में हो तो हमें इतना एहसास नहीं होगा, बस हम यही बोलेंगे यार बस बेचारा बहुत तकलीफ़ में है। मगर हमें वो एहसास होता है कि वो कितना तकलीफ़ में है, उसके ऊपर क्या बीत रही है, तो इस वजह से हमारे को भी ऐसा लगता है कि बिल्कुल एहसास के अलावा भी जाहिर है जब फील्ड में होता है ना बंदा, तो आप जो है अपने घर वालों को या अपने मोहल्ले में किसी को भी कोई परेशानी हो तो आप कम से कम हैंडल करना जानते होंगे। इस फील्ड में जो बंदा होता है वो अच्छे से हैंडल कर लेता है, उसको पता होता है क्या मसला है, क्या परेशानी है, सही ड्रिप लगाना है, इंजेक्शन लगाना है, पॉलिश करना है, एनजी करनी है, ये सारे मामला। और कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई हादसा हो जाए तो आप ये कि फ़र्स्ट एड कर सकते हैं, आपको इतना पता होता है। दूसरी बात ये बताएं कि ये हमारे सारे लोग देख रहे होंगे ज़ाहिर है जिनको इस फील्ड के बारे में नहीं पता होगा, तो ये जो कोर्स है ये ऑपरेशन थिएटर का कोर्स है, तो इसमें काम क्या करते हैं? अगर आप ये थोड़ा सा बता दें कि हमारा काम क्या होता है, ताकि लोग जो हैं उनको पता चले कि ये काम है और जो है ना फिर अपनी मर्ज़ी से कोर्स सेलेक्ट करके इस फील्ड में आ सकें। तो ये ऑपरेशन थिएटर का जो आपने कोर्स किया हुआ है, बेसिकली आपका काम क्या है इसमें? क्या आप ऑपरेशन करते हैं या करवाते हैं, क्या काम है आपका? मतलब दरअसल ऑपरेशन करते तो डॉक्टर ही हैं, ठीक है। हम उनके हेल्प के लिए हम खड़े होते हैं और ये है कि इतना थोड़ा नॉलेज रखते हैं कि उनकी हेल्प, मतलब एक टीम वर्क है, एक सर्जन असिस्टेंट के तौर पे आप लोग काम करते हैं। सर्जरी A to Z कोई सी भी हो कि ह्यूमन बॉडी में कोई भी मसला तो हो, बिल्कुल समझ में वो हम उनकी हेल्प आप सर्जरी में साथ इन्वॉल्व होते हैं, सर्जन के साथ, सर्जन असिस्टेंट होते हैं ना, मतलब औजार वगैरह दे दिया, कोई है रिटेक्शन वगैरह कर दी, हेल्प करा दी, किसी भी तरह का सर्जरी हो, कोई भी फील्ड हो, बिल्कुल। तो दोस्तों देखा, आप लोगों ने एहतेशाम भाई से मुलाकात की, हमने आपसे मिलवाया एहतेशाम भाई को, और मैं भी इस फील्ड में हूँ इनके साथ काफ़ी अरसे से। मैं चाहता मैं ख़ुद भी बोल सकता था, लेकिन ये है कि मैं दूसरे पर्सन से आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया ताकि आप लोगों को अच्छे से हर चीज़ का पता चल सके। तो मेरे भाइयों जो परेशान हैं, मैट्रिक किए हुए बच्चे हैं, और या जो माँ बाप परेशान हैं अपने बच्चों को क्या करवाएं, तो अभी फ़िलहाल बहुत अच्छा मौका है। मैट्रिक बेस पे भी कोर्स हो रहा है फ़िलहाल 1 साल का, जैसे एहतेशाम भाई ने बोला आगे जाके इंटर बेस पे मांगेंगे, ठीक है। तो अभी मैट्रिक बेस पे भी चल रहा है, तो अपने बच्चों को मैट्रिक के बाद आप आगे पढ़ाना नहीं चाहते या आपके कंडीशन ऐसी है कि भाई घरेलू मामला थोड़े से ख़राब है, परेशान हैं, तो आप मैट्रिक के बाद कोर्स करवा सकते हैं। अच्छा फ्यूचर है, मतलब ये है कि अल्लाह ताला रोज़गार लगा देगा, ऐसी बात नहीं है। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, एहतेशाम भाई से मेरी बातचीत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।